बिहार जल्द ही देश का ऐसा 10वां राज्य बन सकता है जहां सीबीआई जांच के लिए आम सहमति वापस ली जा सकती है। ऐसी खबरें हैं कि महागठबंधन के नेताओं ने सरकार से इसकी मांग की है। उनका आरोप है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। बिहार से पहले पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, महाराष्ट्र, केरल और झारखंड सीबीआई जांच के लिए जरूरी कॉमन कंसेंट वापस ले चुके हैं। अब आपको बता दें कि सीबीआई किस नियम के आधार पर छापा मार पाती है। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट या DSPE एक्ट 1946 के तहत काम करती है। इस अधिनियम का सेक्शन 6 दूसरे राज्यों में सीबीआई जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यह सेक्शन कहता है कि संबंधित राज्य के अधिकार क्षेत्र में जांच शुरू करने से पहले सीबीआई को उस राज्य की सरकार से सहमति लेनी होगी। कई राज्यों ने एजेंसी को सहमति दी हुई है, लेकिन कुछ राज्य सरकारें इस सहमति से इनकार कर चुकी हैं। जाहिर है इनमें से ज्यादातर राज्यों में विपक्षी दल सत्ता में हैं। हालांकि इनमें मेघालय का शामिल होना दिलचस्प है। वहां बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए के सहयोगी कोनराड संगमा की सरकार है। मेघालय में इसी साल मार्च महीने में सीबीआई जांच से जुड़ा कंसेंट वापस ले लिया गया था। एनपीपी सरकार का यह आरोप था कि बीजेपी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। मेघालय आम सहमति वापस लेने वाला देश का 9वां राज्य था। बिहार 10वां राज्य बनने की राह पकड़ चुका है। महागठबंधन में सहयोगी आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा है, बीजेपी के विरोधियों को टारगेट करने के लिए जिस तरह केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे देखते हुए बिहार की महागठबंधन सरकार को सीबीआई को दिया कंसेंट वापस लेना होगा। इसके अलावा राज्य सरकार को केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की जांच के लिए अदालत जाने का विकल्प देखना चाहिए। एनडीए के शासन में इन एजेंसियों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू का भी कहना है कि सीबीआई को दिया आम सहमति वापस लेने का ये सही समय है। पार्टी के नेता और सरकार में मंत्री मदन सहनी ने कहा, बिहार के लोग देख रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं की छवि बिगाड़ने के लिए किस तरह सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वे सही समय आने पर करारा जवाब देंगे। वहीं सीपीआई MLL के विधायक महबूब आलम ने भी कहा कि गैर बीजेपी सरकारों को अस्थिर करने के लिए केंद्र द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग में कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा, सारी केंद्रीय एजेंसियां राजनीतिक मकसद के तहत काम कर रही हैं। वे कभी भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती हैं। बिहार में हमारी महागठबंधन सरकार को सीबीआई की शक्तियां कम करते हुए इसको दिए कॉमन कंसेंट को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। यही बात महागठबंधन की एक और साथी CPIM के विधायक अजय कुमार ने भी कही है। वहीं बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है, केंद्र की एनडीए सरकार तानाशाही है और एजेंसियों के जरिए विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश में है। ये सब रुकना चाहिए और बिहार सरकार को तुरंत सीबीआई से कंसेंट वापस ले लेना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक आरजेडी के एक सीनियर नेता ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर बताया कि बिहार सरकार ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। बीते हफ्ते 24 अगस्त को सीबीआई ने बिहार में आरजेडी के कई नेताओं के यहाँ अचानक छापा मार दिया था। इस कार्रवाई पर सवाल उठे थे। वजह ये कि इस रेड के थोड़ी ही देर बाद जेडीयू आरजेडी के नेतृत्व वाली नीतीश कुमार सरकार को बिहार विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना था। महागठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया था कि विधायकों को डराने के मकसद से बीजेपी के इशारे पर सीबीआई ने आरजेडी के खिलाफ ये कार्रवाई की थी। वहीं बीजेपी का कहना था कि केंद्रीय एजेंसी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला के सिलसिले में छापेमारी की थी, जिसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको बताते हैं कि सीबीआई को छापा मारने के पहले क्या करना होता है। कानून के मुताबिक जिस राज्य ने कॉमन कंसेंट की अनुमति नहीं दी है या जहां किसी विशेष मामले को ये आम सहमति कवर नहीं करती, तो DSPE एक्ट के सेक्शन 6 के तहत राज्य सरकार से विशेष सहमति लेनी होती है। राज्य सरकार से कंसेंट मिलने के बाद ही सेक्शन 5 के तहत सीबीआई की जांच के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने पर विचार किया जा सकता है। मतलब तभी सीबीआई की टीम अमुक जांच के लिए राज्य की सीमा में दाखिल हो सकती है। पिछले साल नवंबर महीने में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कंसेंट पर रोक लगाए जाने के कारण 8 राज्यों में उसकी जांच से जुड़ी कोई 150 अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। शीर्ष अदालत ने इस पर चिंता जाहिर की थी। कहा था कि उसे ऐसी स्थिति की अपेक्षा नहीं थी। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी दुष्यंत। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।